नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बच्चों आज का आपका पेपर हिंदी का बहुत ही अच्छा गया होगा और आपने अच्छा प्रदर्शन किया होगा। लेकिन फिर भी बच्चों एक बार अपना पेपर चेक कर लेते हैं कि आपके ऑप्शंस कितने यहां पर सही हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो सेट है वो 801 HE सेट है और ये हिंदी का पेपर है बच्चों। तो यहाँ चेक करते हैं कि आपके कितने ऑप्शन यहाँ सही हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों पूछा गया था रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है। तो सही जवाब इसका है बच्चों हरि कृष्ण प्रेमी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो बच्चों यहाँ पर साहित्य यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय जो है ये रामधारी दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 है राग दरबारी रचना के उपन्यासकार पूछा है बच्चों। तो श्री लाल शुल्क इसके रचनाकार हैं शुक्ल बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि शुक्ल युग के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो बच्चों प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग ये सभी शुक्ल युग के नाम हैं, इसलिए इनमें से ये सभी यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। तो बच्चों यहाँ पर भारतेंदु, छायावादी और द्विवेदी ये इसमें किसी के भी नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आ जाएगा क्योंकि ये रीति काल के कहानीकार हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है भाव विलास के रचनाकार हैं। तो बच्चों केशव दास जो हैं भाव विलास के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताएं बच्चों होंगी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है बच्चों काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीति काल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही होगा और यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है, एक बार आप इसको स्वयं भी चेक कर लेना बुक से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है जौहर काव्य की रचनाकार हैं। तो बच्चों यहाँ पर श्याम नारायण पांडे इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है चिदम्बरा के रचनाकार हैं। तो बच्चों सुमित्रा नंदन जो पंत हैं इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि पुनि 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 मुनि उकसही अकुलाही देखई दशा हर गन मुस्काही उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। रस पूछा गया है तो यहाँ पर बच्चों हास्य रस इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर उपमा अलंकार इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन सा होता है। तो बच्चों जो सोरठा होता है वो दोहे का उल्टा होता है। 14वां क्वेश्चन पूछा बच्चों अनुरूप शब्द में उपयुक्त उपसर्ग पहले जुड़ता है तो यहाँ बच्चों रूप में अनु शब्द उपसर्ग जोड़ा गया है तो यहाँ पर अनु उपसर्ग सही होगा। 15 पूछा गया था कि राम कृष्ण में कौन सा समास है। राम कृष्ण का मतलब राम और कृष्ण दोनों ही क्या है यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान है तो यहाँ पर बच्चों होगा द्वंद्व समास और छिपा हुआ है तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए वायु समीर ब्यार पर्यायवाची हैं, किसकी पर्यायवाची है। तो बच्चों आपको पता है बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, ये तो हवा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है तस्में शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो बच्चों ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन वाला शब्द है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं। तो बच्चों इसे बोला जाता है संदेहात्मक वाक्य, संदेहपूर्ण कथन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है मैं पत्र लिखूंगा वाक्य में कर्म वाच्य में परिवर्तन है। तो कर्म वाच्य में परिवर्तन होगा बच्चों यहाँ पर कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बच्चों सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर बच्चों स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो होगा वो आस पास होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा बच्चों। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार ये आपके 20 MCQ हो गए और इनमें से आपके कितने सही हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है बच्चों। और आशा करते हैं बाकी सभी आपका क्वेश्चन पेपर भी सही होगा। और हमने जो आपको आंसर बताए हैं सेट नंबर 801 HE के हैं बच्चों। ठीक है।